हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। आज रीडिंग लेकर आई हूँ मैं कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। तो हम कारण जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, आखिर क्या परिस्थितियाँ थीं जो उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। सबसे पहला कार्ड निकालूंगी मैं, एक नंबर 1 कार्ड, कि इनके रिलेशनशिप का एंड क्यों हुआ, ये ब्रेकअप क्यों हुआ। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या कारण था उनका ब्रेकअप होने के पीछे। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू। एक कार्ड चाहिए मुझे डिवाइन। थैंक यू। आपका जो ब्रेकअप हुआ है डियर फ्रेंड्स, उसका कहीं ना कहीं रीज़न कुछ व्यूअर्स के लिए फाइनेंशियल था। उनके जो पार्टनर थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, और उनके जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पेरेंट्स में भी दबाव बना रहे थे शादी के लिए, कि उनको शादी करना है अपनी बेटी की, या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी। लेकिन आपके पार्टनर के पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं था, या फिर यूँ कहें कि उनके पास कोई ऐसा सॉलिड कैरियर नहीं था जो वो आपको अप्रोच कर पाते, आपके पेरेंट्स से बात कर पाते, आपकी शादी के लिए प्रपोज़ल लेके आते। और कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये निकल कर आ रहा है कि आप उन पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे, आप उन पर कमिटमेंट के लिए दबाव बना रहे थे। इसलिए वो चूँकि अभी स्टेबल नहीं थे और मेंटली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट दे पाते, एक सॉलिड कमिटमेंट दे पाते, या आपको मैरिज प्रपोजल दे पाते। इसलिए इस रिश्ते का एंड हुआ है, इसलिए इस रिश्ते में सेपरेशन आया है, ब्रेकअप हुआ है। दूसरा कार्ड मैं निकालूंगी, आपका रोल क्या था इस ब्रेकअप में। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका रोल क्या था इस ब्रेकअप में। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका रोल क्या था इस ब्रेकअप में। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक कार्ड चाहिए मुझे। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनका इस ब्रेकअप में क्या रोल रहा है। थैंक यू। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और वो है रिवर्स में। मे बी आपके पर्सन ने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, अपनी परिस्थितियों को बताने की कोशिश की कि वो अभी किस सिचुएशन में हैं। आपको बहुत समझाने का प्रयास किया, बट आपने अपने हाथ खड़े कर दिए और आपने ये बोला कि या तो मैरिज कर लें, या आपको सॉलिड कमिटमेंट दे दें, या फिर आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, या फिर आपने कुछ ऐसा उनको बोला जो उनको हर्ट कर गया। और मे बी आपने कहीं ना कहीं उनको समझने में गलती की, उनको नहीं समझा, उनकी भावनाओं को नहीं समझा, इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ है। आपका रोल यही था कि आपने उनको समझने में गलती की। आपको उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानियों को और उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनको समझना चाहिए था, या उनको समझने का प्रयास करना चाहिए था। दूसरा कार्ड, आपके पर्सन का क्या रोल रहा है इस ब्रेकअप में। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का इस ब्रेकअप में क्या रोल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सॉरी डियर फ्रेंड्स, कार्ड गिर गया नीचे। आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो कार्ड। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके ब्रेकअप में उनका जो रोल था वो ये था कि वो अपनी दोस्तों की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। उनके दोस्तों ने उनको जैसे जैसे पट्टी पढ़ाई, आपके बारे में जैसे जैसे बताया, वैसा वैसा उन्होंने बिलीव किया, और उनको ये लगता था कि उनके दोस्त जो कह रहे हैं वो सच है। आप उनको समझते नहीं हो, आप उनको इग्नोरेंस देते हो, आप उनको इग्नोर करते हो,
उनकी फीलिंग्स को, उनके स्ट्रगल को, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हो और अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर भी उन्होंने इस रिश्ते से दूर होने का मन बना लिया था और इसी कारण से अपने दोस्तों के बहकावे में आके ही वो आपसे दूर हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स की अभी फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर, प्लीज़ बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी अभी फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू, थैंक यू। इस रिश्ते को लेकर हमारे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी स्लो हो गए हो और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको। हालांकि गॉड और डिवाइन आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो, यूनिवर्स के मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो और अपनी ही दुनिया में मस्त हो, अपने कामों में बिज़ी हो सकता है कि आपने किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी हो या कुछ लोगों के यहाँ मैरिज भी हो सकती है कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो गए हो कि आपको जहाँ मैरिज करनी है वहाँ कर दीजिए, हम रेडी हैं। अब देखना चाहूँगी कि इनके पर्सन की क्या फीलिंग है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन आपके इस व्यवहार से काफ़ी दुखी हैं और उनको लगता है कि पैसे की वजह से ही आप उनसे दूर हुए हो। तो इस समय उनकी जो करंट सिचुएशन है, जो उनकी मना स्थिति है, वो ये है कि वो अपना एक नाम कमाना चाहते हैं, नाम कमा के बताना चाहते हैं दुनिया को कि वो भी डिज़र्विंग हैं और वो आपको पा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के कुछ विरोधाभासों ने उनको आपसे दूर कर दिया है। काफ़ी फोकस्ड हैं अपने कैरियर पर, मनी अर्न करने में और उनको ये लग रहा है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, ना प्यार ना मोहब्बत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पैसे की बराबरी कर सके, क्योंकि प्यार उनको समझने की कोशिश नहीं करता, प्यार उनसे दूर जा चुका है। तो उनको ये लगता है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ पैसे पर फोकस करिए, प्यार जैसी चीज़ नहीं होती है दुनिया में और उनका प्यार से भरोसा उठ चुका है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे पर्सन ने इस रिश्ते से क्या पाया है, क्या खोया है, प्लीज़ बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सॉरी पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार पर्सन निकल जाता है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने क्या लॉस किया है इस रिलेशनशिप को खोकर, प्लीज़ बताएं डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने क्या लॉस किया है इस रिश्ते को खोकर। एक कार्ड दीजिए मुझे प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो लॉस किया है वो है एक सच्चा प्यार, एक विश फुलफिलिंग वाली लाइफ, जिसमें कहते हैं ना कि जिसमें प्यार भी होता है, रिस्पेक्ट भी होती है, नर्चर भी होती है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप आपने लॉस किया है। आई होप कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप वापस से आपको मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिश्ता था जो शायद आप लोगों ने खो दिया है या खो रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मेरी एडवाइस है जो अभी सेपरेशन में हैं, उनका अभी पूरी तरह से रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ अपने रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए। ये एक बहुत नर्चर रिलेशनशिप है आपके लिए, इसमें आपको सब कुछ मिलता है, प्यार भी मिलता, एक मदरली नर्चर केयरिंग पर्सन भी मिलता। तो आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे और फोकस करेंगे। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताएं कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे।
उन्होंने क्या लॉस्ट किया है, जो हमारे व्यूअर्स के पर्सन है उन्होंने क्या लॉस किया है इस रिश्ते में। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इनका फ्यूचर आउटकम। अब मैं सोचती हूँ एनर्जी और अकल से कार्ड देखते हैं निकाल के। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन ने इस रिश्ते से क्या लॉस किया है। ये रिश्ता अगर उनकी ज़िंदगी से निकला है तो उन्होंने क्या खोया है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। आपके पर्सन ने एक हैप्पी जर्नी लॉस्ट की है। आपके साथ जीवन का सफ़र बहुत सुकून और आनंददायक गुजरता उनका, और आप एक अच्छे हमसफ़र साबित होते उनके लिए। यही है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर उन्होंने खोया है। प्लीज़ डिवाइन अभी हमें बताएं कि इस रिश्ते के लिए कोई संभावना है क्या फ्यूचर में? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता दोबारा से ब्लॉसमिंग हो, दोबारा से अबंडेंस आए इसमें? प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या ये रिलेशनशिप सुधर सकता है? क्या इसमें सुधार हो सकता है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। और मैं प्रे करती हूँ कि ये रिश्ता सुधर जाए, फिर से इसमें ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए डिवाइन। प्लीज़ बताएं कि फ्यूचर में इस रिश्ते का आउटकम क्या है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे, फ्यूचर में इस रिश्ते का आउटकम क्या है। तो जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। डिवाइन आपको बताना चाह रही है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि अगर आपको अपना ये रिश्ता चाहिए वापस, तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, और विजुलाइजेशन के 3-4 मंथ के अंदर ही आपकी विश कंप्लीट होती हुई दिखने लगेगी। और आप जो भी करेंगे वो मिरर करेंगी, चीज़ें आपके पार्टनर को रिफ्लेक्ट करेंगी और चेंजेस आएंगे रिश्ते में। तो आई होप कि आप मैनिफेस्ट करिएगा, और मैनिफेस्टेशन में विजुलाइजेशन ज़्यादा कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम आंखें बंद करके किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन पावर को अपनाना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको विजुलाइजेशन में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। ये एक रीडिंग, जनरल रीडिंग थी डियर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।